हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कौशल राठौड़ फ्रॉम सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। ये वीडियो स्पेशली आप फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन पेपर को कैसे लिखना है मैथ्स के लिए, उसके लिए बनाया जा रहा है। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा, उसी तरीके से आपको ये पेपर्स लिखने हैं ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो पेपर लिखना और आप इजीली समझ सकें कि आपको कितना कंटेंट लिखना है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम पेपर लिखने में ही हमेशा गलती करते हैं, हमें कितना कंटेंट लिखना है वो हमें पता नहीं रहता और हम एक्स्ट्रा कंटेंट्स भी बहुत सारे कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर आपको लिखना कहाँ है। सबसे पहले हम अगर बात करें कि पेपर आप कहाँ लिखेंगे, तो पेपर या तो आप एक अलग से पिन पेजेस ले लीजिए या तो मार्केट में रेडीमेड सप्लीमेंट्री अवेलेबल रहती है, तो इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। हर एक पेपर अलग अलग सप्लीमेंट्री में आपको लिखना रहेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, सब अगर आप पिन पेजेस यूज़ कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा फॉर्मेट लिखना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा नेम ऑफ द स्कूल, सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। Then afterwards, first terminal examination, then your full name, then your standard and your division, then your roll number, then your subject, date of the examination, day of the examination and parents signature। ये फॉर्मेट हर एक के फर्स्ट पेज पे होना ज़रूरी है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट के बिना आपको पेपर का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो आपको ये फर्स्ट पेज पे लिखना है। चलिए, उसके बाद क्या करना रहेगा, ये सिंपल पैटर्न है, फर्स्ट पेज पे आप सबको ये चीज़ लिखनी रहेगी, वो ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है आपको। चलिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है वो देख लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिल सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको सेट करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड इंटरनल ऑप्शंस आर गिवन। मतलब सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इंटरनल क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन आपको इंटरनली सेक्शन वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद है इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शन आएंगे ABCD एंड टोटल 39 क्वेश्चंस। इसका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, बी में कितने क्वेश्चन है, वो ब्लूप्रिंट आपके पास ऑलरेडी है, तो बस वही आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कि दैट फिगर्स टू द राइट इंडिकेट द टोटल मार्क ऑफ द सेक्शन। मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये 16 लिखा है, तो ये इस सेक्शन ए के टोटल मार्क्स बताएगा, क्वेश्चन का नहीं बट पूरे सेक्शन के टोटल मार्क्स हैं वो इंडिकेट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम वेन एवर इट इज़ नेसेसरी। मतलब जहाँ जहाँ आपको डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट याद रखना डायग्राम यूज़ करने के लिए सिर्फ आपको पेंसिल यूज़ करनी है, पेन से यू बनाना नहीं है। सो यूज़ डायग्राम और ड्रॉ डायग्राम यूजिंग पेंसिल ओनली। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि आप जहाँ जहाँ डायग्राम बनाएं थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाइए ताकि हमें चेक करने में आसानी हो जाए और मार्क्स आपको अच्छे से स्कोर करने को मिल सकते हैं इसकी वजह से। तो ठीक है, जहाँ जहाँ आप डायग्राम बनाएंगे ज़रूरी है वहाँ पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द न्यू पेज। इसका मतलब है कि हर एक सेक्शन को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया और 1.5 पेज में वो कंप्लीट हो गया, तो उस हाफ पेज को आपको एज इट इज छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज से आपको सेक्शन बी स्टार्ट करना रहेगा। और ऐसा हर एक सेक्शन में आपको फॉलो करना रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है। सेम नेक्स्ट, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द आंसर इन ईच सेक्शन। इट मीन्स कि अगर आपने पहले सेक्शन एक एक अटेम्प्ट करना शुरू किया तो उसके सारे क्वेश्चन पहले आप लिख के सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो स्पेस छोड़ दीजिए और उसके बाद सेक्शन बी या सी डी और डी के लिए जाए। हर एक सेक्शन में आपको यही करना है कि सेक्शन का सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। मतलब सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन लिखने की जगह मैंने 5 लिख दिए, फिर सेक्शन बी के 3 लिख दिए और फिर वापस सेक्शन ए के 5 लिखने जाऊंगा, तो वैसा नहीं करना है। अगर आप सेक्शन ए ले रहे हैं तो उसके लिए सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद आगे के सेक्शन में बढ़िए। तो सेक्शन वाइज आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा डू नॉट यूज द कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में, आपको विदाउट कैलकुलेटर सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने रहेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। चलिए, इसके बाद आ जाता है कि सेक्शन ए, सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से लिखना है वो जरूरी है। तो सेक्शन ए में बताया 1 to 16 क्वेश्चन होंगे, हर एक का 1 मार्क रहेगा उस क्वेश्चन के लिए। अब जैसे कि फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में आपको या तो आंसर में सिर्फ ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है।
उसके साथ स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इफ़ यू हैव टू आंसर कि जैसे सेकेंड का आंसर ट्रू है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया यहाँ पे, और बाद में उसका आंसर आप लिखेंगे डायरेक्टली कि आंसर इज फॉल्स। तो अगर जो आंसर फॉल्स है तो योर आंसर इज फॉल्स। बस इस तरीके से आपको लिख देना है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद वाले सेक्शन में क्या आ जाएगा, उसके बाद वाले सेक्शन में आपको दिया गया है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। सिलेक्ट वन ऑप्शन फॉर द प्रॉपर वन। सो ये सेक्शन है एमसीक्यू के लिए। अब एमसीक्यू में आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन ए का आंसर है 1, ऑप्शन बी में गिवन है 2, ऑप्शन सी में गिवन है 3, ऑप्शन डी में गिवन है 4, और अगर आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन में डी, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपको लिखना है डी, और उसके बाद आपको लिखना है 4। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ डी लिखा होगा और या तो 4 लिखा होगा तो ये दोनों गलत होगा। आपको ये दोनों को साथ में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हर एक एमसीक्यू में आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 से 12। चलो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक से। अगर मैं बोलूंगा कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्पेस, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है आंसर के सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 होता है मुझे, तो सिर्फ 180 करके आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मैंने पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर क्या लिखेंगे, सिर्फ 180। पूरा स्टेटमेंट वापस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। ये अगेन देखिए क्या है, वन वर्ड आंसर और इन अ नंबर और इन अ सेंटेंस। मतलब मैक्सिमम ट्राई करिए कि पूरा सोल्यूशन क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं पूछ लूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 2 हेड्स व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, तो उसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो उसकी प्रोसीजर हमने जो सीखी थी वो प्रोसीजर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसका मुझे आंसर लिखना है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि मुझे किसने का आंसर लिखना है और किसका नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, वो दिन आपको ध्यान में रखना है। आ जाएगा आइडिया क्या करेंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा सेक्शन ए के लिए कि सेक्शन ए में आपको किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी है और कैसे आपको इसके आंसर लिखने हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन बी सी डी के बारे में। अब नॉर्मली तो आपको पता है कि बी सी डी जब जैसे हम बुक में सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें लिखना है, पर यहाँ पे हम अब क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन का, 17 नंबर से 26 नंबर तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगेन इसके अंदर इंटरनल ऑप्शन गिवन है, तो आपको जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे कि 20 नंबर के और में और एक 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी एक अटेम्प्ट करिए, दोनों अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी ऐसे केसेस में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको जहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन है वहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 18 लिख दीजिए और बाद में सप्लीमेंट्री के साथ उसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करिए डायरेक्टली। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। पेपर के अंदर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे उसके क्या लिखने हैं, आंसर लिखने रहेंगे। और हर एक सेक्शन में आपको यही करना है कि हर एक सेक्शन में आपको प्रॉपरली क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सिमिलरली बात करेंगे सेक्शन सी। सो वो होगा 3 मार्क के क्वेश्चन 27 से 34। यहाँ पे भी जहाँ पे अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है, यूनिट का रिक्वायरमेंट है, वो आपको जानना। अगर यूनिट में मैंने बोला है कुछ मेजरमेंट कर रहा हूँ और यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो मुझे उसके साथ उसका यूनिट लिखना होगा, वरना मेरे मार्क्स कट सकते हैं इसके वजह से भी। तो जहाँ जहाँ यूनिट आता है, या तो कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसके साथ कोई यूनिट गिवन है, एरिया आएगा तो एरिया में सेंटीमीटर मीटर के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी होगी हर एक सेक्शन के अंदर। अगर किसी सेक्शन में डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। अगर डायग्राम पेंसिल की जगह पेन से यूज़ किया है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अगर कोई क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं कहीं पे भी, तो डायग्राम पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। और वैसे ही लास्ट सेक्शन आ जाएगा सेक्शन डी, विच कंटेन 35 टू 39 नंबर क्वेश्चन एंड ईच कैरी 4 मार्क्स। इसमें भी आपको इंटरनल ऑप्शन जिस क्वेश्चन में अवेलेबल होगा वहाँ पे दिया होगा, तो बस आपको उसको प्रॉपरली वे में लिखना है। प्लीज़ ट्राई करिए कि आप लोग क्या करते हैं कि रफ सेक्शन को बहुत ईजीली करते हैं, तो ऐसा करिए कि रफ पेज अलग से लेके लिखिए।
क्योंकि आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक अलग से रफ पेज लेके उसमें पूरा कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज को हमेशा रफ पेज का सेक्शन लेके वहाँ पे सारा कैलकुलेशन करिए। सप्लीमेंट्री के पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी लोगों को ये आदत है कि अगर आपकी ये सप्लीमेंट्री पेज है तो यहाँ पे आप रफ कैलकुलेशन सब करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। ऐसा ना करिए, आप इसे लास्ट पेज में लिख दीजिए ताकि आपका पेपर नीट एंड क्लीन दिखे, वरना वो रफ वर्क आप कहीं पे भी लिख सकते हैं तो कहीं पे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं इसकी वजह से। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को कैसे नोट डाउन लिखना है, क्वेश्चन पेपर को एक सप्लीमेंट्री के अंदर, और किस तरीके से आप इसे हमें सेंड करेंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके पास ऑलरेडी पहुंच गई है कि आपको पेपर कैसे सेंड करना है और किस तरीके से। तो आई होप एंड आई एम विशिंग बेस्ट ऑफ लक टू ईच स्टूडेंट्स टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक।